अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाली श्रद्धा, संतों, सदाचारियों, सद्व्रतियों और सद आत्माओं के हृदय में निवास करने वाली श्रद्धा, मैं श्रद्धा हूँ। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ उन्हें सूर्य देव और शनिदेव के मध्य भयानक शत्रुता की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवाह से पूर्व न जाने किस कल्पना में खोई रहती थी। संज्ञा की कल्पना के तेजस्वी पति प्राप्ति के लिए चिंतित विश्वकर्मा और उनकी पत्नी विषुमती ने देवर्षि नारद के परामर्श पर सूर्य आराधना का प्रारंभ किया। उधर संज्ञा सूर्य देव से अपने विवाह का समाचार सुनकर उद्विग्न हो गई। सूर्य देव के परामर्श पर विश्वकर्मा एवं विषुमती ने कश्यप आश्रम जाकर महर्षि कश्यप से सूर्य संज्ञा के विवाह की अनुमति प्राप्त की, किंतु कश्यप की दूसरी पत्नी दिति ने इस विवाह का विरोध करते हुए स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य सूर्यदेव और देवी संज्ञा का विवाह संपन्न होता है। त्रिदेवों ने नव दंपति को वैवाहिक जीवन की मंगल कामना का आशीर्वाद दिया। निश्चित समय पर संज्ञा ने यमदेव तथा उसकी जुड़वा बहन यमी को जन्म दिया। जन्म लेते ही यम और यमी हरि कृपा से युवा हो गए और अपनी माता से मिलने उनके कक्ष में पधारे। माता श्री के चरणों में पुत्र यम का प्रणाम। प्रणाम माता श्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम।
असंतुष्ट ही नहीं, यमी विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? यम, तुम्हारी माता सोचती है कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है, तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यमी से इस पुराण का परिचय होना परमावश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक और शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी, ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें रुक छोड़कर जाइए, ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता, न जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता, भैया, भैया, हमारी माता सूर्यलोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्यलोक में रहना असंभव है। मैं सूर्यलोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है। देवी यमी, अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहां पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है।
आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो ये है देवी अम्मी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से ये पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की माँ लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ।